जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अस कहीं जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरिलीन न भयउ, प्रथम ही भेद भागति बर लयऊं। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि ने काये मुनि बर गति देखी, सुखी भाए निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि मुनि मुनिश्रेष्ठ पूरा ऋषि समाज, ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ शरभंग जी की यह गति देखकर, ये दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से बहुत प्रसन्न हुए, सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और वे कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु आपकी जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के समूह, बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का एक ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछे आस स्वामी, सब दारसी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ तो आप जानते हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी, और ये सब कुछ जानते हुए भी आप अनजानों की तरह, कि जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हो, इस तरह से हमसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं के हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही रघुवर जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचर दीहीन करऊं, मही बुझ उठाई पनकीन। सकल मुनि के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। श्री रामचंद्र जी ने बुझा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनके दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। फिर भगवान जी ने जब ये प्रण ले लिया कि मैं अब इन राक्षसों का वध करूंगा और मुनियों को उनसे के कष्टों से उन्हें मुक्ति दिलाऊंगा, जो वो उन्हें कष्ट मिल रहा है, राक्षस जो उनको दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो आश्रमों में जाते हैं, सबको दर्शन देते हैं और थोड़ा बहुत उन्हें भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं और उनको उन सब चीज़ों का सुख मिलता है ऋषियों को, मुनियों को।
मंगल भवन आमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद साम बारी, हरो नाथ माम संकट बारी। मुनि अगस्ती खर शिष्य सुजाना, नाम सुति छान रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसा ना देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में बड़ी ही प्रीति थी, बड़ा ही स्नेह था, श्रद्धा थी, प्रेम था। वे मन वचन और क्रम से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा भी नहीं था। मतलब उनमें इतनी अटूट श्रद्धा भक्ति थी कि वो किसी और भगवान को अपने स्वप्न तक में नहीं देखते थे। सिर्फ एक कहते हैं ना, एक व्रत ले लिया, एक ही प्रण ले लिया, एक ही के साथ लौ लगा ली मन की, उसी में सारी निष्ठा हो गई, विश्वास हो गया, आस्था हो गई। तो वो इस तरीके के थे जिनका नाम था सुजान। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सठ पार करिहाई दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, तो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी कृपा करेंगे, दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलिहाई निज सेवक की नाई। मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बेरति ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैंने मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी तो नहीं है। उन्हें लग रहा है कि सिर्फ भगवान को मैं भजता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, भगवान के लिए तड़प है, पर वो बहुत ज़्यादा वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान इस तरीके के कोई ज्ञान नहीं है। तो क्या वो मुझसे मिल पाएंगे? मैं उन्हें देख पाऊँगा? नहीं सत्संग। ये बात कई बार आप कहते हैं ना, भगवान सिर्फ प्रेम चाहते हैं। भगवान ये नहीं कि आप पूजा करो, हर समय लगे रहो उनमें। अगर कई बार होता है ना कि हम लोग मुंह से कुछ बोल रहे होते हैं, भज रहे होते हैं, पर ध्यान कहीं और होता है। भगवान कहता है सिर्फ 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, पर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ भगवान के लिए। अगर रोना पड़े तो रो दो। कई बार क्या होता है ना कि रोना आ जाता है, तो रो दो। किसी की सोचो भी मत कि वो क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, छोड़ो दुनिया को। तो जो अपने मन में भगवान के प्रति 5 मिनट का भी श्रद्धा है, स्मृति है, उसके लिए हमारी तड़प है, बस उसको आप रखिए अपने मन में, बहुत है। नहीं सत्संग जोग जाप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधाना की, सो प्रिय जाके गति नान की। मैंने ना तो सत्संग
योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। जो भगवान का ही सहारा लेते हैं, लोगों के पीछे सहारे के लिए नहीं रहते ना, उनके लिए वही काफ़ी है। और भगवान को वही इंसान जीव प्रिय है जो सिर्फ उसी में आस्था और उसी पे ही भरोसा रखता है, बस अपने कर्म अच्छे रखता है। होई है सुफल आजू माम लोचन, देखी बदन पंकज भाव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही ना जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुटाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञान मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जा सकती, उसका बखान नहीं किया जा सकती कि जो इतने बड़े अगस्त्य ऋषि हैं और वो भी सब कुछ भूलकर भगवान आ रहे हैं और उनके ये सोच के ही मग्न हो गए हैं, और उनकी जो दशा है, जो प्रेम में वो मग्न है कि भगवान आ रहे हैं, उनको मैं साक्षात मैं दर्शन कर पाऊँगा, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। दिसियारो विदेशी पंथ नहीं सूझा, वो मैं चलाऊं कहाँ नहीं बूझा, कब हूँ क फिरी पाछे पुनी जाई, कब हूँ क नृत्य करई गुण गाई। कितनी अच्छी बात कही है। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी सूझ नहीं रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ ये भी वो नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है उनको, अगस्त्य जी को। वे कभी पीछे मुड़कर कभी आगे चलते हैं और कभी पीछे प्रभु के गुण गा गा कर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देख तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमोदमत दशा देख रहे हैं। भगवान पेड़ की आड़ में छुप गए और वो देख रहे हैं अपने भक्त को कि वो देखिए कितना प्रेम में है, कितना उसके अंदर प्रेम है, जो मतलब उसका प्रेम वो देख के वो कितना आनंदित हो रहे हैं और प्रेम उसका जो उमड़ रहा है उसको वो छिपकर देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। आवागमन मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, ये जो आवागमन का जो है उसके भय को हरने वाले रघुनाथ जी को मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि माग माझ अचल होई बेसा, पुलक शरीर पानस फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर
हृदय में दर्शन कैसे पा लिया उन्होंने? आंखें बंद करी, भगवान को अपने हृदय में ही पा लिया कि मेरे भगवान तो मेरे हृदय में ही हैं। और क्या होता है अगर आप कभी आंखें बंद करो और वो छवि आ जाए मन में, तो थोड़ी सी तो नन्ही सी इतनी सी तो कृपा होती है कि भगवान हमें दिख जाते हैं। तो इस तरीके से उनके हृदय में, तो वो तो अगस्त्य ऋषि थे, इतने ज्ञानी, इतने पवित्र आत्मा वाले थे, तो उनके हृदय में भगवान ने दर्शन दे दिए। और फिर तो हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठकित हो गया। कंठकित हो गया मतलब कांटे कांटे जैसे हो गया उनका शरीर हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहुभांति जगावा, जग जाग ना ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुराबा, हृदय चतुर्भुज रूप देखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मतलब वो चतुर्भुज विष्णु भगवान का रूप उन्हें दिखा दिया। उन्हीं बंद आँखों में ऋषि जी उनका रूप देख रहे हैं। मुनिया कुलाई उठा तब कैसे, बिकल हीन मानी फनी बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीतानुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल होकर उठे जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। परेऊ लाकुट इब चरनी है लागी, प्रेम मागन मुनि बड़ भागी। बुझ विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा है। मुनि ही मिलत, पहले तो अपने उन्होंने भगवान राम ने अपनी छवि दिखा दी, और जब वो जगाने जा रहे तब भी नहीं जाग रहे, फिर उन्होंने अपना रूप दिखाया चतुर्भुज वाला, फिर भी वो सोते रहे, उसी को अनुभूति को महसूस करते रहे। फिर वो स्थिर हो गए उसी तरीके से। फिर भगवान राम ने अपनी चतुर्भुज की जो दर्शन दिखा रहे थे वो हटा दिया, तो वो एकदम ऐसे व्याकुल होकर उड़ गए। और फिर उन्होंने सामने जब सीता जी लक्ष्मण जी को देखा, राम जी सहित जो साक्षात करे हैं, तो उनके चरणों से लिपट गए और राम जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मिलीन मुनि ही मिलत अस
सोहो कृपाला कनक तरुहि जनु बेट तमाला राम बदनु बिलोक मुनि ठाणा मानहु चित्र माज लिखी काणम। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हैं, खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देखे जा रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारही बार निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा वंदना की, आरती की। मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद सांभारी हरो नाथ मम संकट भारी उमा सहित सिया जपति पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी है, 9 और 10। तो फिर कल हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम।